त्यानंतर अटक झालेले यांच्याशी आर्थिक व्यवहार त्यांच्या माध्यमातून त्याचा फायदा करून दिला, हा आरोप क्रमांक 2. 1.5 लाख स्क्वेअर फुटाची किंवा त्याच्याही वरची असलेली मोठी जागा आणि इमारती याची मालकी कवडी मोलाने मालकीयत मिळवली, ती गुन्ह्यातील आरोपींच्याकडून, हा आरोप क्रमांक 3. Ashish आणि Shelar is जे leveling आरोपी allegations on ताडा behalf of the अंतर्गत BJP आरोपी that होते, Nawab Malik and his relatives got a huge piece of land at त्यांची throwaway prices. मालमत्ता टाच लागून सरकारकडे येणं अपेक्षित होतं. त्याआधी त्यांना मदत करण्यासाठी स्वतःकडे वळवली, विकत घेतली, घेतल्याचं दाखवलं, हा आरोप क्रमांक 4. आता माननीय नवाब मलिक साहेबांनी याला उत्तर काय दिलं? पहिला आरोप सरदार शाहवली खान यांचे बॉम्बस्फोटात ते शिक्षापात्र आरोपी आहेत, त्यांच्याशी आर्थिक व्यवहार केला. Our first allegation त्याबद्दल is नवाब that मलिक साहेब म्हणाले कबूल. Nawab Malik has done a financial transaction with a terror accused, Shah Wali 1.5 Khan. लाखच्या वर फुटाची मालमत्ता, जागा, इमारती कवडी मोलाने मालकीयत मिळवली. नवाब मलिक साहेबांचं उत्तर Our next allegation is that he got a ताडातील huge piece of आरोपींना land at जप्त throwaway व्हायची prices. होती त्या मालमत्ता विकत घेतल्याचं करून स्वतःकडे वळवली. त्यावर माननीय नवाब मलिक साहेबांचं उत्तर काय? कबूल. आणि मोहम्मद सलीम पटेल या Nawab Malik has गुन्हेगाराशी admitted to the land आर्थिक agreement. व्यवहार करून फायदा केला, या बाबतीत उत्तर काय? मौन कबूल. They have also he has नवाब मलिक also साहेबांनी admitted तिन्ही आरोपांना that he had कबूल कबूल transactions कबूल with करून Salim Patel as well. स्वतःच कबुली जबाब लिहिलाय. Nawab Malik himself आणि has हसीना admitted पारकरच्या to विषयात all the बोलायची हिंमत allegations. नसल्यामुळे त्याला मौन कबुली दिली आहे. And because he आणि cannot त्यामुळे dare to नवाब talk मलिक about Hasina साहेबांचं Parkar, he has उत्तर याचा silently अर्थच admitted कबुली to जबाब the आहे. connection. Nawab Malik's press conference बरं, was याच्या nothing समर्थनार्थ but an काय गोष्टी admission. सांगितल्या? तर काय म्हणे, 4-5 दुकानं आमची होती पुढे आणि मागे गुडाऊन होतं. आम्ही भाडेकरू होतो आणि संपूर्ण जागेचा मालकीयत आम्ही घेतली. तीही 30 लाख कबूल करून 20 लाखात. मुंबईतल्या भाडेकरूंना काय तुम्ही मूर्ख समजता का? They have also admitted that they got the आजही place मुंबईतला भाडेकरू for सर्वोच्च 20 lakh न्यायालयापर्यंत 2 तप लढाई लढतोय Do they think that people in Mumbai are की foolish? स्वतःची खोली मालकी तत्वावर मिळवण्यासाठी सुद्धा मालक तयार नसतो, याची असंख्य उदाहरणं मुंबईत. पण नवाबी भाडेकरू हा असा नवीन झालाय, नवाबी भाडेकरू नवीन शब्द आहे की ते ज्या इमारतीतले भाडेकरू दुकानाचे होती ती अख्खी इमारत तर दिलीच, Ashish Shelar is referring to अजून Nawab 2 Malik इमारती as दिल्या, झोपडपट्टी दिली, a मोकळ्या Nawabi जागा दिल्या, tenant. गोडाऊन दिले 30 लाखात आणि 30 लाख कबूल Ashish करून Shelar 20 says लाखात. that Nawab Malik असे gave नवाबी भाडेकरू away मुंबईत शोधून shops सापडणार and नाही. godowns हा तर खरं for मुंबईतल्या 20 lakh भाडेकरूंचा rupees. अपमान आहे. दुसरं त्यांनी समर्थनार्थ काय म्हटलं? आम्हाला 25 रुपये स्क्वेअर फुटात पूर्ण जागेची मालकी घ्यावी लागली. मुंबईमध्ये एका भाडेकरूला मालकाकडनं नुसतं दुसऱ्याला विकल्यावर जी बिल फिराई करावी लागते ती सुद्धा जेवढाचा व्यवहार झाला त्याच्यात 33% द्यावी लागते. पण हा नवाबी दर, नवाबे भाडेकरूचा when a नवाबी tenant दर buys a property from 25 रुपये पर स्क्वेअर there is फुटात 33% that has to be जागा नाही, paid to the government. अख्खी इमारतच मालकी तत्वावर मिळते. हे जनतेला मूर्ख समजतात का? Does Nawab Malik think that people तिसरं don't त्यांनी understand समर्थनार्थ असं anything? म्हटलं की आज सरदार नावाचा जो कोणी गुन्हेगार आहे, सरदार
शहावली खान हा वॉचमन होता आणि त्याने सातबारावर नाव टाकलं म्हणून आम्हाला त्याला पैसे द्यावे लागले. Nawab Malik said मुंबईतल्या वॉचमन्सना नवीन धंदा that हा Shah नवाबी Ali धंदा Khan शिकवतात was का? a watchman, and because his name was की on the paper, वॉचमन we had आता to give him a certain संपूर्ण amount. इमारतीसहित जागेच्या सातबारावर नाव चढवू शकता कुठलाही व्यवहार न करता, 1 रुपयाची ट्रान्सफर न करता, आणि मग त्याच्याकडे ना जागा विकत घ्यायला त्यालाही आम्ही पैसे देणार. त्यामुळे नवाब मलिक साहेबांचा हा नवाबी भाडेकरू, नवाबी दर आणि नवाबी धंदा मुंबईकर त्याच्यावर विश्वास ठेवूच शकत नाही. अहो, झोपडपट्टीचा तुम्ही उल्लेख केलात. तुम्ही तर हाऊसिंग मिनिस्टर होतात, आज राज्यातले मिनिस्टर आहात. आजही झोपडपट्टीची जागा जर खाजगी मालकाची असेल तर सरकार सुद्धा ती जागा हस्तांतरण करण्यासाठी, एक्विजिशन करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या 25% निधी पैसे देतं. त्या जागेच्या रेडी रेकनरच्या 25% एवढी जागेची किंमत सरकारला हस्तांतरणात सरकार घेते. पण हा नवाबी मालक कोणी आहे, जो रेडी रेकनरच्या 10% दरावर अख्खी मालकीयत द्यायला तयार झाला, म्हणजे सरकारच्याही दराच्या खाली. आणि त्यामुळे ही चांडाळ चौकटी जी आहे त्यामध्ये नवाबी भाडेकरू, नवाबी दर, नवाबी धंदा, नवाबी मालक हे अंडरवर्ल्डचे व्यवहार खाली झाकण्यासाठी चांडाळ चौकटीच काम करते. Ashish Shelar is referring to Nawab Malik as a स्वतः मंत्री Chandal महोदयांनी कबुली दिली Chowkati. आहे. होय, सरदार शाह अली खानशी व्यवहार झाला, त्याला He's पैसे saying दिले, that Nawab Malik has तो links with बॉम्बलोसातला the आरोपी underworld होता. to carry out बॉम्बस्फोट such 93 dubious ला झाला, transactions. व्यवहार 2005 ला झाला. याचा अर्थ मंत्रिपदावर काम करू राहिलेल्या माणसाने बॉम्बस्फोटमधल्या आरोपीशी व्यवहार केला. This agreement was signed in कबुली आहे. 2005, which सलीम means that पटेलशी Nawab पॉवर Malik, ऑफ who was अटर्नी previously व्यवहार the minister as कबुली आहे. well, signed, हस्तांतरणात carried out a रेडी transaction रेकनरच्या with a आजूबाजूच्या person who has दरापेक्षा underworld कमी links. दरात केलं, ह्याची कबुली आहे. मग या कबूल नंतर राज्याच्या प्रमुखांकडे आमची एकच मागणी आहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तुमच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री आता कबुली जबाब देत आहेत, तुम्हीच FIR दाखल करून चौकशी करा. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी यावर FIR दाखल We करून demand that the Chief चौकशी Minister करावी of the नवाब मलिक state यांची. should file an FIR and conduct an investigation हा against नवाबी दर, नवाबी भाडेकरू, नवाबी धंदा, नवाबी मालक याचं रहस्य मुंबईकरांसमोर उघड करावं. की नाहीपेक्षा तर the माननीय entire मुख्यमंत्र्यांनी Nawabi transactions should come out in the हे open. जे काही समोर मांडून ठेवलेलं खोटं आहे ते जर पटत असेल तर एक GRच काढावा की यापुढे मुंबईत प्रत्येक भाडेकरूला 10% आपल्या जागेच्या किमतीचे पैसे भरा, केवळ आपल्या गाळ्याचे नाही इमारतीचे मालक व्हा. हा GRच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काढून टाका. आणि म्हणून या प्रकरणामध्ये फटाक्यांचा देवेंद्रजींनी उडवलेला बार एवढा मोठा होता, पावसात फटाके भिजले म्हणणाऱ्यांचे चेहरे घामाने थपथपून भिजले. आता तर एकच प्रकरण आहे, आगे आगे देखिए होता है क्या. Devendra Fadnavis had promised an explosive revelation post Diwali, आज and this सुबह तो explosive revelation has spooked माननीय माजी spooked the मुख्यमंत्री rivals. देवेंद्र फडणवीस जी ने इस सरकार के अंडरवर्ल्ड से संबंध और संपर्क कैसा है इसका एक अध्याय पेश किया है. जिनको ये लगा कि बम बारिश में ही भीग गए, वो इस बम के धमाके के कारण उनके चेहरे ही
पसीने से डरकर लथपथ हो गए। चेहरे का नूर बदल गया, रंग बदल गया, चेहरे का मेकअप भी बदल गया। पूरे देश दुनिया ने देख लिया। फिर हम एक बार उसी तरफ आना चाहते हैं। हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप क्या लगाए? नंबर 1, सरदार शाह वली खान नाम का एक बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी, कन्विक्टेड एक्यूज, उसके साथ नवाब मलिक जी ने आर्थिक व्यवहार जगह का किया। दूसरा आरोप हमारा था, मोहम्मद सलीम पटेल नाम का जो व्यक्ति जो बाद में अरेस्ट हुआ, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का फ्रंटमैन ड्राइवर था, उसके माध्यम से आर्थिक व्यवहार किया। यह हमारा दूसरा आरोप था। तीसरा आरोप, 1.5 लाख फुट से भी ज्यादा की जमीन और उसके ऊपर की बिल्डिंगें, ये सिर्फ कौड़ी के मोल 30 लाख रुपए में मुंबई में उसकी ओनरशिप मालकियत दी गई। चौथी बात हमने आरोप लगाई थी, ये दोनों यानी विशेष रूप से सरदार शाह वली खान, ये टाडा केस का एक्यूज था, कन्विक्टेड था। उसकी सभी मालकियत की जमीनें सरकार को अटैच करनी थी। उससे बचाने के लिए नवाब मलिक जी ने उसको खरीदकर अपने पास संरक्षित किया और आरोपियों को मदद की। अब इन चारों आरोपों पर सम्माननीय मंत्री नवाब मलिक जी ने जवाब क्या दिया? पहला आरोप, सरदार शाह वली खान के साथ आपने आर्थिक व्यवहार किया जो बॉम्ब ब्लास्ट में कन्विक्टेड एक्यूज है। नवाब मलिक साहब का उत्तर था कबूल। दूसरा आरोप, 1.5 लाख फुट से भी ज्यादा की जमीन और उसके ऊपर की मालकियत की बिल्डिंग, ये कौड़ी के मोल 20 लाख रुपए में ही आपने मालकियत ली। नवाब मलिक साहब ने उत्तर दिया कबूल। तीसरी बात, टाडा कानून के अंतर्गत जो एक्यूज थे बाद में कन्विक्ट हुए, उनकी ओनरशिप की मालकियत की जमीन और बिल्डिंग सरकार को जमा होनी चाहिए थी। उससे बचाने के लिए नवाब मलिक जी ने व्यवहार किया। उसका उत्तर भी नवाब मलिक जी ने दिया कबूल। चौथा आरोप जो था, हसीना पारकर के फ्रंटमैन से आर्थिक व्यवहार किया, उसका जवाब माननीय नवाब मलिक जी ने दिया मौन कबूल। इसका मतलब स्पष्ट है, सभी आरोपों पर 3 बार उन्होंने कबूल 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 ये नवाब मलिक जी ने किया है। उनका उत्तर यानी सिर्फ कबूलीनामा था, कबूलीनामा है, वो उससे भाग नहीं सकते। इसके समर्थन में उन्होंने क्या कहा? मेरी तो 4-5 दुकानें थी एक बिल्डिंग में, पीछे गोडाउन था। मुंबई की प्राइम लैंड पर 4-5 दुकानें और गोडाउन के मालिक को सिर्फ 30 लाख रुपए में मैंने ओनरशिप मालकियत ले ली। 30 लाख तो कबूल किया, दिया 20 लाख है। ये जनता को और मुंबई के किराएदारों को मूर्ख समझते हैं क्या? मुंबई के किराएदार 24 साल से भी ज्यादा समय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुंबई में हमारी किराए की जमीन को मालकियत में दिया जाए, वो भी कम दाम में। उसमें अभी तक हमारे किराएदारों को सफलता नहीं मिली। ये नया किराएदार मुंबई में पैदा हुआ है, नवाबी किराएदार, जिसको बहुत सस्ते दाम में इसी जगह की मालकियत मिली। इस प्रकार का समर्थन और झूठ बताना चाह रहे हैं। दूसरा समर्थन उन्होंने क्या किया? 25 रुपए स्क्वायर फीट पे मैंने मेरे दुकानों की मालकियत तो ली, लेकिन 25 रुपए स्क्वायर फीट पे मैंने पूरी बिल्डिंग और जगह की भी मालकियत
मालिक से ले ली। मुंबई में आज एक किराएदार अगर दूसरे को जमीन या उसका गाला भी बेचता है, यूनिट बेचता है, तो भी मालिक बिल फिराई के लिए 33% ऑफ ट्रांजैक्शन, 33% पैसा लेकर बिल फिराई करता है। ये नया कौन सा रेट, नवाबी रेट आ गया कि 25 रुपए में अच्छी इमारत ही मालिकियत में मिल जाती है। तीसरा, उन्होंने कहा कि सरदार शाह वली खान ये तो वॉचमैन थे साहब, वॉचमैन ने अपना नाम 7/12 पर चढ़ाया तो वॉचमैन को हमने कुछ लाख रुपए दिए। अब मुंबई के वॉचमैनों को ये नया धंधा शायद नवाब मलिक जी सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि आइए वॉचमैन अभी बिल्डिंग के मालिक बनिए, जगह के मालिक बनिए, 1 रुपया ट्रांसफर किए बिना और लाखों रुपए कमाइए। ये नवाबी धंधा नवाब मलिक जी बता रहे हैं। उन्होंने चौथी बात की कि कुछ लोग स्लम्स में रह रहे हैं, इसके लिए हमको सस्ते दाम में मालिकियत मिली। नवाब मलिक जी, आज आप भी मंत्री हैं, आज का भी कानून ऐसा कहता है कि प्राइवेट ओन्ड लैंड पर अगर स्लम होगी तो सरकार भी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी उस प्राइवेट ओनर को रेडी रेकनर का 25%, 25% देता है। लेकिन आपके पास ये नवाबी मालक नहीं आया कि जिसने रेडी रेकनर के 10% पर ही पूरी स्लम की बिल्डिंग नहीं, पूरी स्लम्स और जगह पूरी मालिकियत दी थी, यानी सरकारी दाम से भी कम दाम पर। और इसका मतलब स्पष्ट है, मुंबई में इस प्रकार का नवाबी रेट, नवाबी धंधा, नवाबी किराएदार, नवाबी मालिक, ये चांडाल चौकटी अपना चेहरा दिखाकर अंडरवर्ल्ड की लैंड के ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, आपके ही मंत्रिमंडल में बैठे हुए एक मंत्री ने कबूल 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 कहकर सभी आरोप कबूल किए हैं। अब आपको इसकी एफआईआर दर्ज करके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज करके इंक्वायरी नवाब मलिक जी की करना, इसमें और कौन लोग हैं इसकी इंक्वायरी करना, यह हमारी मांग है। और आगे चलकर आपसे विनती भी है, रेडी रेकनर के 10% में किराएदार अपना मकान या दुकान छोड़ के पूरे बिल्डिंग का अगर मालिक होता है तो आप नया जीआर निकालिए और मुंबई के सभी किराएदारों को मालिक बनने के लिए 10% पैसा भरो और मालिक बन जाओ, ऐसा नया जीआर इशू करिए। अपने चेहरे फटते हुए देखकर राष्ट्रवादी कांग्रेस चिंतित है। इस केस के जो आरोपी हैं सरदार शाह वली खान, इन पर प्रमुख आरोप है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उससे भी बीएमसी के बिल्डिंग में कहां पर बम लगाना, उस आरोप में उनको गिरफ्त भी किया और कन्विक्शन भी हुआ है। ऐसे आरोपियों से राष्ट्रवादी कांग्रेस का मुंबई अध्यक्ष व्यवहार करता है